Hello everyone, how are you? I am fine and hope same for you. What is the special today? आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है, हम कैसे उनको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और उनका फॉर्मेशन क्या होता है वो सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. टुडे इज़ द वीडियो ऑफ डे 8. तो हमारा जो परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसका आज डे 8 है और आज हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है. मेरी इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स से सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, हर एक क्वेश्चन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है. उसी तरह उसके पहले वाली वीडियो में यानी कि डे 6 की वीडियो में हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन बताने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम कैसे फ्रेम करते हैं. यस, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये सारा चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं. आज के वीडियो में वे में समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट टेंसेज आर हैविंग 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो हम प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं. पास्ट इंडेफिनिट हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. देन आफ्टर हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. और जो परफेक्ट टेंसेस है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़े से बाकी टेंसेस की अपेक्षा थोड़े टफ होते हैं और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. तो वो सब आप पहले नहीं जानेंगे, वो बाद में जानेंगे. पहले हम लोग प्रेजेंट के 2 फॉर्म्स यानी कि प्रेजेंट के 2 टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज डन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने का. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंसेस के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इज़, एम, आर यूज़ करते हैं. तो अगर मैंने बोला वह खाना खा रहा है, सीता पढ़ रही है, राम स्कूल जा रहा है, तो जो भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है. ठीक है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस हो रहा है. वो जा रहा है, वो खा रही है, वो डांस कर रही है. तो ऐसे वाले सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उसको सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करें तो हम इज़, एम, आर सेंटेंसेस बनाते हैं. इज़ कब यूज़ करते हैं, आर कब यूज़ करते हैं और एम कब यूज़ करते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. उसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे एंड देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, यस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहला जो पोर्शन होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने की कोशिश करना. उसके साथ ही साथ हम नेगेटिव भी सीखेंगे और इंट्रोगेटिव भी. सब एक साथ चलेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है क्योंकि एक एक एग्जाम्पल के साथ हम उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब सीखेंगे. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट व्हाट विल अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आई. ओके, तो आई के साथ हमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दैट इज़ एम. हमेशा आई के साथ एम लगेगा जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे यानी कि जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू में हो रहा है. ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर लें तो अगर मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, यस, आई एम गोइंग, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम के साथ नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट गोइंग. और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एम आगे आ जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा एम आई गोइंग. यस, तो आपका जो टोन होता है दैट्स ऑल्सो मैटर्स. ओके, तो जब भी हम क्वेश्चन वाले टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हमारा टोन, हमारा तरीका जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिएगा. आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग. यस, मैं कविता लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट पोम. यस, आई एम गोइंग टू राइट पोम. और मैं कविता लिखने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट पोम. यस, और क्या मैं कविता लिखने जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू राइट अ पोम. यस, तो ईजी वे में हम समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे. सिंपल हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद प्लस एम यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमेशा आई होगा. ठीक है, उसके बाद प्लस एम लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे, फिर हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो सिंपल तरीके से एक और सेंटेंस समझते हैं. मैं अपना
काम कर रहा हूँ या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इंग्लिश बनाते हैं आई एम डूइंग माई वर्क। अपना के लिए माई, ठीक है, आई के साथ माई यूज होता है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, एम आई डूइंग माई वर्क। यस, कितनी ईजी तरीके से अगर हम तीनों सेंटेंसेस को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसका फॉर्मेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यस, तो बहुत सिंपल वे में हमने तीनों तरीके से सेंटेंसेस बनाना सीखा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और हमारा सब्जेक्ट हमेशा आई है, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा एम लग रहा है और साथ में हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। विद द एग्जाम्पल्स आई हैव क्लेरिफाइड कि हाउ वी ऐड, एंड सारे एग्जाम्पल्स के मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाए हैं, तो यू कैन ईजी वे में आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। यस, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इस को कैसे यूज करना है, ठीक है। हम इसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बनाने में कैसे करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि वह गाना गा रही है, वह काम कर रहा है, यस, मेरा भाई खेल रहा है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यस। तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे। कैसे, इसका क्या रूल है, चलिए देखते हैं। इस वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा काम करने वाला इंसान होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक के बारे में बात होगी, ठीक है। जब वो एक के बारे में बात होगी या फिर ही शी इट, प्रोनाउंस में ही शी इट लगा होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है। बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग में हम इज का यूज रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा जिस हिसाब से होगा, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है और उसके साथ साथ ही शी इट है, तो हम इज एज ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस बना के सीखते हैं। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग, सिंग उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, आईएनजी लगाया, सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना का जो इंग्लिश होता है वो सॉन्ग हो गया, ठीक है। गाना और गाने दोनों में अंतर है। गाना हो गया हमारा नाउन और गाने जो है वो हमारी वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। तो वह गाना गा रही है, तो गाना हमारा जो नाउन है उसका इंग्लिश होता है सॉन्ग, और गाने यानी कि जो क्रिया है हमारी वर्ब है उसका जो इंग्लिश होता है वो सिंगिंग। ओके, सो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव बनाए, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है। क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। इज को पहले रख देंगे, शी को उसके बाद रखेंगे और बाकी सारा सेम टू सेम। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, यस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। वह सब्जी काट रहा है, यस, वह सब्जी काट रहा है। ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स। वह सब्जी नहीं काट रहा है, ही इज नॉट कटिंग वेजिटेबल्स, यस। क्या वह सब्जी काट रहा है, इज ही कटिंग वेजिटेबल्स। यस, वेरी इजी। हम तीनों सेंटेंसेस इसीलिए एक साथ बना रहे हैं जिससे आपको उसका अंतर समझ में आए। पहले में हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, फिर इसके साथ नॉट लगा के नेगेटिव बना लिया, और अब हम उसके साथ इज को आगे रखकर शी या ही या इट को बीच में रखकर हम आगे का सेंटेंस लेके जा रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। मेरी माँ या मेरी माता जी खाना बना रही है, यस। माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी माँ खाना नहीं बना रही है, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। क्या मेरी माँ खाना बना रही है, इज माई मदर कुकिंग फूड। कितना इजी है, इसको आगे किया, माई मदर को पीछे किया और सारा सेंटेंस एक जैसा, ठीक है। तो आपको अफर्मेटिव्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस एक साथ बनाने की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से सेंटेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल से देखते हैं। गीता पढ़ रही है, गीता इज स्टडिंग। गीता नहीं पढ़ रही है,
गीता इज नॉट स्टडिंग। क्या गीता पढ़ रही है? इज गीता स्टडिंग? यस, वेरी इजी। राघव बाजार जा रहा है। राघव बाजार जा रहा है। राघव इज गोइंग टू मार्केट। राघव बाजार नहीं जा रहा है। राघव इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या राघव बाजार जा रहा है? इज राघव गोइंग टू मार्केट? यस, आई होप इट्स वेरी क्लियर। बहुत सिंपल तरीके से हमने तीनों तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया। चलिए अब आर को समझते हैं। हम आर को कहाँ यूज करेंगे? तो आर जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने इज समझ लिया, एम समझ लिया, अब टर्न आया है आर को समझने के लिए। तो जितने भी प्लूरल यानी एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, या हम वी यू दे के बारे में बात कर रहे हैं, आई इसमें ऐड मत करिएगा, आई के साथ तो हमेशा एम लगता है, ठीक है। वी यू दे अगर ये प्रोनाउंस है और साथ में हमारा कोई प्लूरल नाउन है यानी कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस आर प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगा। चलिए सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम गाना गा रहे हो। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गा रहे हो। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? यस, इट्स वेरी इजी। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस टुगेदर, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो आपको फिर बोलते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। वे खेल रहे हैं। वे की इंग्लिश हो गई दे, खेलने की इंग्लिश हो गई प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? यस। और राइटिंग में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स जितने भी होते हैं उनके आगे क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप राइटिंग पार्ट में कर रहे हैं तो। चलिए और सेंटेंसेस का एग्जांपल देखते हैं। सीता और गीता बाजार जा रही हैं। सीता एंड गीता, दो लोग हो गए, प्लूरल है तो आर लगेगा। सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट। सीता और गीता बाजार नहीं जा रही हैं। सीता एंड गीता आर नॉट गोइंग टू मार्केट। यस। क्या सीता और गीता बाजार जा रही हैं? आर सीता एंड गीता गोइंग टू मार्केट? यस। समझ पाया आपको? और एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम कहानी लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ स्टोरी। तुम कहानी नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी। क्या तुम कहानी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ स्टोरी? यस। तो सिंपल सेंटेंसेस से बहुत आसानी से हम ये सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए वी से भी एक सेंटेंस बनाते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं। यस। या हम पार्टी में जा रहे हैं। यस। वी आर गोइंग टू पार्टी। यस। वी आर गोइंग टू पार्टी। हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू पार्टी। क्या हम पार्टी में जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू पार्टी? यस। इतने इजी वे में आपने तीनों तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर को प्लस करना है, उसके साथ लगाना है। फिर हमें वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। यस। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे करके हम ये सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा रहा है, रही है और रहे हैं से बेस्ड होते हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तुम यहाँ आ रहे हो, मैं गाना गा रही हूँ, ऐसे रहा हूँ, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस में हम इज एम आर यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने बोला ये पेन है, अब क्या लगाएं? इसमें तो रहा, रही, रहे कुछ है ही नहीं, ये पेन है बस, तो फिर कैसे बताएं? मैं रचना हूँ, इसमें भी रहा, रही, रहे नहीं है, तो इसको कैसे बताएं? चलिए समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो रहा, रही, रहे हैं नहीं होते, यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम एक जगह और फॉलो कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है और कोई चीज़ कैसी है, मैं कैसी हूँ या मैं क्या हूँ, यस, तो उसको बताने के लिए भी हम इज एम आर यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पेन है, दिस इज़ अ पेन,
यस, इज लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। 2 पेन होते तो दीज आर पेन्स। ओके, दीज आर पेन्स। मैं रचना हूँ या मैं टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। अगर इलेक्ट्रिशियन है तो अ लग रहा है, क्यों? मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया था, अ लगाएंगे जब हमारा जो नाउन होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो उसका साउंड जो है, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम अ लगाते हैं, और अगर उसका साउंड वॉल है यानी AEIOU से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। तो अगर हम इलेक्ट्रिशियन है या इंजीनियर है तो हम क्या बोलेंगे? आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। यस, इट्स इजी। तो आई एम, इज एम आर का यूज ऐसे भी करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। ये सोफा है, दिस इज अ सोफा। ये मेरी टीवी है, दिस इज माई टीवी। ये मेरा कप है, दिस इज माई कप। ये मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन। क्या ये मेरी पेंसिल है? इज दिस माई पेंसिल? यस, यस। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर। आई होप ये पूरे लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इंप्रूव करने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपने स्ट्रक्चर समझा है या थोड़ा सा भी अगर इसने आपकी हेल्प की है इंग्लिश को समझने के लिए, इस लैंग्वेज से डील करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड try to comment in the comment box so I can understand कि आप क्या समझ रहे हैं, ये कैसा चल रहा है, ठीक है? So with this I'm going to complete this lecture and we will meet you in the next video. Till then, just keep smiling and keep learning. Bye bye.